ये मौका प्रदान किया। मुनिश्री ने महती कृपा कराई, साउथ सभा प्रांगण पधारे। कृतज्ञता भरी भाव से करते हैं हम आपका अभिवंदन। उतरी धरती पर खुशियाँ मुनिवर आज पधारा है। थाल सजावा हमारा हर मनावा, गुण में गुरु रागावा, गुण में थारा गावा। त्यागी वैरागी संतान लुढ़ लुढ़ शीश नमावा। त्यागी वैरागी संतान लुढ़ लुढ़ शीश नमावा। हन घणी रे घणी वंदना हमारा प्यारा मुनिवर सा। हन घणी रे घणी वंदना थे घना सुहावो मुनि सा। मुख पर थारे मोपतियों पे प्यारो लागे चिकारो हा। मनमोहक मुद्रा ने देख कर सभी ने शीश झुकावा, सभी ने शीश झुकावा। कृपा बरसी गुरुदेवरी, कृपा बरसी गुरुदेवरी मारा भाग्य सरावा। कृपा बरसी गुरुदेवरी मारा भाग्य सरावा। हन घणी रे घणी वंदना हमारा प्यारा मुनिवर सा। हन घणी रे घणी वंदना थे घना सुहावो मुनि सा। त्याग तपस्या की सौरभ से मन उपवन महकावाला। क्रोध मान माया और लोभ अंधकार में मिटावाला, अंधकार में मिटावाला। थारी शिक्षाया अपना कर, थारी शिक्षाया अपना कर जीवन सुखद बनावाला। थारी शिक्षाया अपना कर जीवन सुखद बनावाला। हन घणी रे घणी वंदना हमारा प्यारा मुनिवर सा। हन घणी रे घणी वंदना थे घना सुहावो मुनि सा। हन घणी 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 वंदना हमारा प्यारा मुनिवर सा। हन घणी 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 वंदना थे घना सुहावो मुनि सा। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा साउथ कलकत्ता के अध्यक्ष विनोद जी चरड़िया स्वागत भाषण हेतु। आराध्य के श्री चरणों में कोटि सा नमन। गुजरात भुज की धरा पर विराजित परम श्रद्धेय आचार्य परिवार के श्री चरणों में सत सत वंदन। यहाँ तेरापन भवन में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी सहवर्ती मुनि वृंद को मथेन वंदामि। उपस्थित श्रावक श्राविका समाज सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज से लगभग 2 साल से ऊपर हो गए और मुनिश्री का कलकत्ता में पदार्पण हुआ और 2 चतुर्मास संबंधता 2 मर्यादा महोत्सव यहाँ पे हुए। तीसरा मर्यादा महोत्सव यहाँ पे समापन हुआ और मुनिश्री ने पूरे बृहत्तर कलकत्ता रिसरा से लेके पूरे जितने भी कलकत्ता का कोई चौखला है जो ऐसा लगता नहीं है कि मुनिश्री ने कभी कहीं छोड़ा और श्रावक श्रावकों की सार संभाल न की हो। तो सर्वप्रथम तो मुनिश्री का तीसरा चतुर्मास यहाँ पूर्वांचल में बृहत्तर कलकत्ता क्षेत्र में यहाँ पे मुनिश्री का होना है, सुनिश्चित है। तो मुनिश्री आज अभी मर्यादा महोत्सव अपने जो तेरापंथ धर्म संघ का एक तरह से मैं कहूँ तो महाकुंभ तो आचार्य परिवार के सानिध्य में भुज में मनाया गया और जो कुंभ का जो छोटा उसका स्वरूप है वो यहाँ कलकत्ता में श्रावक समाज ने पूरा अभी टॉलीगंज क्षेत्र में पूरा हुआ। तो उसका पूरा हम लोग में भी 3 दिन हुआ था। वहाँ पे रोज इस अनेक श्रावक श्राविका समाज सब वहाँ पे थे। सबने मुनिश्री के प्रवचन और जो भी
जितने भी कार्यक्रम हुए 3 दिन के खूब अच्छी तरह से वहाँ पर संपादित हुए। मुनिश्री ने पूरा टॉलीगंज क्षेत्र का पूरा जितने भी श्राविकाएं थे खूब उपासना आध्यात्मिक लाभ मुनिश्री का लिया। तो मैं साउथ कलकत्ता तेरापंथी सभा साउथ कलकत्ता में जितने भी प्रवासी श्रावक श्राविकाएं समाज है सभी की ओर से आज यहाँ मुनिश्री का यहाँ पे तेरापंथ भवन में आगमन हुआ है और मैं सभी की ओर से मुनिश्री का हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहा हूँ। और मुनिश्री की अनुकूलता अनुसार जैसा कि मैंने पहले भी कल भी शायद मुनिश्री से निवेदन किया था कि अब चूंकि चतुर्मास तो पूर्वांचल में निश्चित है, अब जो मुख्य जो बड़े कार्यक्रम है वो साउथ कलकत्ता क्षेत्र में तेरापंथ भवन में यहाँ पर जैसे होली चौमासा है, महावीर जयंती का कार्यक्रम है, अक्षय तृतीया का कार्यक्रम है और ये और भी कोई भी जो मुख्य कार्यक्रम बड़े कार्यक्रम आप हमें साउथ कलकत्ता तेरापंथी सभा को यहाँ पर देकर हमें सब पूरे श्रावक समाज को यहाँ लाभान्वित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम हरा। ऐ मेरे गुरुवर प्रणाम बार बार। यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि मुनिश्री का आगमन आज साउथ कोलकाता सभा में हुआ है। मुनिश्री की हमेशा ही हम लोग के ऊपर में असीम कृपा रही है कि वो अपने वात्सल्य से हम सबकी सार संभाल, मतलब ऐसे तो हमें सार संभाल करनी चाहिए लेकिन मुनिश्री का इतना आशीर्वाद है कि एक एक घर एक एक जन को बड़ी ही मतलब बोलते हैं ना अनुभूति सोच के हिसाब से सबकी सार संभाल होती रही है। तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज मुनिश्री साउथ सभा क्षेत्र में आए हैं। बाकी विनोद अंकल ने सब बोल दिया है। मैं टीपीएफ परिवार की तरफ से और हमारे भाई कुलदीप जी अभी समाई कर रहे हैं, तेरापंथ युवक परिषद परिवार की ओर से मुनिश्री का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ओम हरा। स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए हम उस महापुरुष का सुमिरन कर इच्छित मंजिल को पाए हम भिक्षु स्वामी के चरणों। आषाढ़ी तेरस जन्म हुआ माँ दीपा का यह स्वप्न फला है धन्य धन्य परिकर सारा शुभ कल्पतरु को पाए हम भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए। भिक्षु अलबेले आचारी मर्यादित थी जीवन शैली मजबूत मनोबल भिक्षु के चरणों में शीश झुकाए हम भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए हम सौभागी हम बड़ भागी श्री वीर प्रभु का पथ पाया तेरा पथ अधिनायक को श्रद्धा के सुमन चढ़ाए हम भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए हम
निवेदन श्रद्धेय मनीषी से। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है विशुद्धि के उपाय। विशुद्धि के उपाय 10वें कार्य सूत्र में कहा गया है, लज्जा दया संयम बचेरं कल्याण भागीत विषोयिठाणम्। अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी। अनेक शिष्यगण गुरु की सन्निधि में उपस्थित थे। शिष्यों ने विनम्र स्वरों में गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव हम अपना कल्याण चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, अपनी विशुद्धि चाहते हैं। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हमारी आत्मा की विशुद्धि हो जाए, आत्मा की पवित्रता बढ़ जाए। तब गुरु ने कहा, शिष्यों, जो कल्याण भागी शिष्य है उनके विशुद्धि के 4 उपाय बताए हैं। लज्जा, दया, संयम, ब्रह्मचर्य। पहला है लज्जा। हम मंगल भावना बोलते हैं, श्री संपन्नो हंस्या रे संपन्नो रे संपन्नो हंस्या। इसके 2 अर्थ हैं, एक लज्जा, एक आत्मानुशासन। लज्जा का अर्थ है अनुशासन। परम पूज्य कालू गणी लज्जा पर बहुत प्रवचन करते थे। लज्जा का होना बहुत जरूरी है। जहाँ लज्जा नहीं होती है, जहाँ संकोच नहीं होता है, वहाँ व्यक्ति जो चाहे कर सकता है, किंतु जिसमें लज्जा होती है वह अनुशासित होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अनुशासित रहना चाहिए, लज्जा में रहना चाहिए। हमारे बड़े संत मोहन लाल जी स्वामी फरमाते थे, नारी किसका नाम है? लाज का नाम नारी। जिसकी आंख में शर्म है वह नारी है। आंख में शर्म नहीं है और कितने घूंघट निकाल दो तो वो लज्जावान श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए हमेशा लज्जा का भाव होना चाहिए। जहाँ लज्जा है वहाँ व्यक्ति का संयम भी सुरक्षित है, आत्मा सुरक्षित है, आत्मा अधोगति में नहीं जाएगी। और जहाँ लज्जा नहीं है वहाँ नुकसान हो सकता है, नरक में जा सकता है, दुर्गति में जा सकता है। समाज में आप रहते हैं तो समाज का भय भी जरूरी है, परिवार का भय भी जरूरी है एक दृष्टि से। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से लज्जा का बहुत बड़ा महत्व है। और जो व्यक्ति लज्जावान होता है वही व्यक्ति आत्मानुशासन को प्राप्त होता है और सद्गति को प्राप्त होता है। लज्जा के कारण शिष्य बच गया। कौन? आषाढ़ द्वितीया का उदाहरण आता नहीं, लज्जा के कारण बच गए। लज्जा नहीं होती तो दुर्गति में जा सकते थे, अधोगति में जा सकते थे। आज भी समाज में भय है, लज्जा है,
इसलिए व्यक्ति सुरक्षित है। यदि कोई कर्म योग से कोई व्यक्ति यदि शराब पीता है, नशा करता है, तो सामान्यतया जल्दी से सामने नहीं पीता है, सामने नहीं पीता। हाल भी लज्जा है, भय है। जिस समाज में लज्जा भय है वह समाज सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है। और साधु समाज में भी भय और लज्जा का होना जरूरी है, जिससे आत्मा की शुद्धि अच्छी तरह से हो सकती है। दूसरा जो बताया गया है, दया। दया का भी अपना मूल्य है। यदि आप विशुद्धि चाहते हैं तो मन में दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, अनुकंपा की चेतना का विकास होना चाहिए। आचार्य महासमुद्र जी का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो उनके जीवन में कितनी दया है, अनुकंपा अनुकंपा अनुकंपा। जल्दी से किसी भी को कठोर वचन नहीं कहते हैं और हर समय मन में दया का भाव। कभी कभी देखते हैं किसी बहन ने अर्ज कर दी, किसी भाई ने अर्ज कर दी, कितनी अनुकंपा, 2-4 किलोमीटर का चक्कर है तो भी लेकर पधार जाएंगे। तो दया का होना जरूरी है। आचार्य भिक्षु ने भी दया के बारे में बहुत लिखा, भगवान महावीर ने भी दया के बारे में बहुत बताया। दया दया सब कोई कहे, दया धर्म से थी, दया ओळख न पाची तारी मुकट नदी। दया को समझना जरूरी है। पापा करना दात में रक्षा दया। जो पाप आचरण में डूबा हुआ है, भोगों में डूबा हुआ है, हिंसा में डूबा हुआ है, असत प्रवृत्ति में डूबा हुआ है, तब तो समझाकर उसको उस पापकारी प्रवृत्ति से मुक्त कराना, वह क्या है? दया। दया हम किसकी पालेंगे? परमं नारं तो दया। पहले ज्ञान करो फिर दया पालो। दया किसकी? पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तर्स का है। इन छठ जीवनी काय के प्रति हमेशा दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। मोह मिश्रित को भी दया कहा गया है, लेकिन चेतना का विकास करना है तो हर समय अनुकंपा, दया का भाव। ऐसे लौकिक दया भी होती है, लोकोत्तर दया भी होती है, सामाजिक उपकार भी होता है, आध्यात्मिक उपकार होता है, लेकिन मूल है दया। जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत दान, मारन वाला ने हिंसक नहीं मारे तो दया गुण खान। असंजति जीव रे जिनी की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष, उसके तन्ने की वांछा करना वीत राग देव का धर्म है। जिस दया में राग द्वेष का भाव नहीं है, वही दया विशुद्धि का कारण होती है। जहाँ राग द्वेष है, मोह है, और विशुद्धि का कारण नहीं होता है। कोई जीव खड्डे में गिर गया और आपने मोह के वशीभूत होकर उसको बाहर निकाला, और आप कहते आज मैंने एक दया का पालन किया, एक जीव को बचा दिया, जीव को निकाल दिया। इसमें वो आत्मिक दया नहीं है, लोकोत्तर दया नहीं। क्यों? उसमें राग द्वेष का भाव आया है, और आपके मन में ये भी आता है, ये बेचारा है, इसको कौन निकालेगा, इसको रोटी दे दो, ये कर दो। ये जो अनुकंपा है वो सावध्य अनुकंपा है, सावध्य अनुकंपा है, लौकिक अनुकंपा है। लेकिन विशुद्धि कब होगी? जब आध्यात्मिक अनुकंपा होगी, लोकोत्तर अनुकंपा होगी। मन में हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। और हम प्रवचन के बाद में भी बोलते हैं, दया स्वीकारी बेलई, दया स्वीकारी खान, अनंत आदि मुक्ति गया, दया तना फल जा। इस दया के कारण अनंत जीव मोक्ष में पधार गए हैं। दया किसकी तरह पालनी चाहिए? किसकी तरह दया पालनी चाहिए? धर्म रुचि अणगार की तरह, धर्म रुचि अणगार की तरह दया पालनी चाहिए। और जब नागश्री ब्राह्मणी ने वो कड़वा तुम्बा बहरा दिया था गोचरी में, और घटना लंबी है, मैं सार बता रहा हूँ, तो गुरु को मालूम किया। गुरु ने कहा बेटा ये क्या, ये तो जहर है, परिस्थापन करके आ। तो परिस्थापन करने के लिए जंगल में आते हैं, बैठते हैं, और साथ ही एक बूंद नीचे गिर जाती हैं। उनसे कितनी कीड़ियाँ संभवतः मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। तब धर्मवती अहंकार के मन में आया, आहा, एक बूंद से इतनी कीड़ियाँ, कितना वो कैसा तत्काल कहते हैं खुद ने खा लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए सर्वासिद्ध नामक देवलोक में। 5 अनूतन में विमान के
तो ये दया, दया का भाव हमेशा रहना चाहिए। जहाँ निर्वध्य दया है तो फिर पूछो ही मत आप। हर पल हर क्षण मन में अनुकंपा दया का भाव रहता तो सम्यक तो भी आपका पुष्ट होगा, मुक्ति आपके नजदीक रहेगी, सत्य का साक्षात्कार होगा और आपके कषाय भी पतले होंगे। जिसके मन में दया का भाव होता है, करुणा का भाव होता है, तो वहाँ कषाय भी पतले होते हैं, वहाँ नैतिकता का भाव भी रहता है। और जहाँ क्रूरता है वहाँ नैतिकता नहीं है, वहाँ बेईमानी है। और जहाँ बेईमानी है वहाँ दया का भाव नहीं हो सकता है। श्रीमद् रायचंद का उदाहरण आपके सामने, श्रीमद् रायचंद ने कहा था नहीं कि श्रीमद् रायचंद दूसरों को दूध पिला सकता है लेकिन खून नहीं पी सकता है, ऐसा भी उदाहरण आता है। तो कुल मिलाकर इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप विशुद्धि चाहते हैं तो हर पल हर क्षण मन में दया का भाव होना चाहिए। कोई जीव हिंसा हो भी जाए, प्रमाद में है, तो मन में पश्चाताप का भाव होना चाहिए। मेरे जोग से हिंसा हुई, उस जीव से खमत खावड़ा करना तो कब होगा? जब मन में वो अनुकंपा का भाव होगा, निर्वध्य भाव होगा। इसलिए हमेशा भावना भाव, मेरी आत्मा दया युक्त बने, दया युक्त बने, दया से युक्त बने। और जहाँ दया है लोग सब आपको याद करेंगे। कितना सुंदर कहा है, दया का उल्टा क्या है? उल्टा क्या है? याद। तो मन में दया का भाव रखोगे तो सब लोग आपको याद करेंगे। व्यापार में हो, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, कहते ये दयालु आदमी, कहते दयालु। और आचार्य तो ये शब्द का प्रयोग है, परम दयाल, परम कृपाल, दयालु। गुरु कितने दयालु होते हैं, संत महात्मा कितने दयालु होते हैं और सब लोगों की भावना रखते हैं। गोचरी पानी आदि ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। आप 5 तला 10 तला 15 तला चलना, कहना तो सरल है महाराज, पर 5 तला ही है और तुम्हारे लिए तो 5 तला है। तुम्हारा तो एक घर 5 तले पर है, कितने ऐसे 5 तले 10-20 तले होते हैं। ये हमारे साधु साधु कितने दयालु होते हैं और श्रावकों की भावना पर ध्यान भी देते हैं। और कभी कोई कठिनाई होती तो अलग बात है, फिर भी उनके मन में रहता है कि भाई मेरे अनुकूलता नहीं है इसलिए मैं आ नहीं सका। मतलब दया का भाव साधु के मन में तो हर समय दया का भाव रहता है। क्यों? साधु, उनका साधु में ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण होता है दया का गुण, दया का। इसलिए विशुद्धि का दूसरा जो स्थान है वह दया। तीसरा जो स्थान बताया है वह है संयम, 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 निष्पर शासन, फिर अनुशासन। बहुत सुंदर कहा गया है। शरीर की स्वच्छता के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए पानी और साबुन की आवश्यकता होती है। शरीर की स्वच्छता के लिए पानी और साबुन की आवश्यकता रहती है। उसी प्रकार जीवन की स्वच्छता के लिए और अंतर मन की शुद्धि के लिए संयम की आवश्यकता रहती है। यदि आप शांति चाहते हैं, समाधि चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? संयम। यदि आपने संयम धारण कर लिया तो आपका जीवन व्यस्त हो जाएगा, नहीं तो व्यस्त हो जाएगा। और संयम है तो फिर मुक्ति में करोगे रेस्ट, मुक्ति में रेस्ट करोगे, बस और क्या है। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, भोजन से पेट की भूख मिटती है, भोजन से पेट की भूख मिटती है, पानी से कंठ की प्यास बुझती है। भोजन से भूख की, पेट की भूख मिटती है और पानी से कंठ की प्यास बुझती है। प्रकृति और पदार्थ का योग तो देखो भाइयों, प्रकृति और पदार्थ का योग तो देखो भाइयों। संयम से जीवन बगिया खिलती है, संयम से जीवन बगिया खिलती हैं। जिसके जीवन में संयम होता है उनका आवामंडल कितना निर्मल और पवित्र होता है। जिसके जीवन में संयम होता है तो घर का वातावरण शांत रहता है, कलह से छुटकारा मिलता है। और संयम नहीं है तो पग पग पर कलह, 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 कलह। जहाँ कलह है वहाँ नरक है। 18 पाप में एक पाप कौन सा है? कलह, कलह है। कलह के कारण कितने परिवार बर्बाद हो गए, कलह के कारण कितने देश बर्बाद हो गए। और कलह के कारण जीव कितनी बार संसार में परिभ्रमण करेगा, ज्ञानी बता सकते हैं कि मतलब
अनंत काल भी कह सकते हैं, कलह करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, नरक निकोद में चला जाता है, तो वापिस सदगति मिलना मुश्किल हो जाता है, मनुष्य का जीवन मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मन में संयम का भाव होना चाहिए। जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा। इसलिए कहा गया है संयम कब होगा, संयम कब होगा, जब आपके भीतर में भावना आ जाएगी कि मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, विशुद्धि को प्राप्त होना है, तब आपके मन में संयम आएगा। और जो साधना करने वाला है उसको तो स्वयं जरूरी है। साधना करने वाले सबसे पहले स्वाद विजय की साधना करते हैं। किसकी करते हैं? स्वाद विजय की। अब साधु बन गया है, नाम तो है साधु, और यदि वो साधु हो जाता है तो फिर साधु कहाँ रहा। वेश धारण करना अलग बात है, लेकिन स्वाद विजय की साधना करना अलग बात है। कभी घर गृहस्थी आप लोग हो, हम गोष्ठी आते तो तरह तरह की चीज़ें, तो हमारे भाई बहन भी कहते महाराज ये स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है महाराज, ये पहली बार बनाया है, ये बाजार में पहली बार आया, आप थोड़ा टेस्ट तो करो। अरे हमारा जीवन व्यस्त हो जाएगा, हमारा जीवन व्यस्त हो जाएगा। लेकिन आप संसारी भी हो, और हमारा क्या जाए, कभी कभी तो आप परिवार के सदस्यों को भी कहते क्या तुमने भोजन बना, जाए के डाल भोजन, कहते नहीं। और कभी भिंडी का साग एकदम भरी हुई भिंडी मिल जाती, मिर्चा 4 चपाती तो खा ली कि और आने दे, और पीछे भी खाने वाले हैं, लेकिन वो स्वाद। लेकिन भगवान महावीर ने दीक्षा ली नहीं, भगवान महावीर ने दीक्षा ली तो भगवान महावीर ने ये सब प्रयोग किए, स्वाद विजय के प्रयोग किए। जैसे आपको पता होगा 8 महीने तक, कितने 8 महीने तक कोदू का ओदन, कोदू धान होता नहीं, कोदू का ओदन, बेर का चूरण और कुलमास तो कुलत होता नहीं, कुलत ही होता है, कुलत आदि का ये सब प्रयोग किए। क्यों किए? स्वाद विजय के लिए, स्वाद विजय के लिए। पर आचार्य भिक्षु ने भी गृह जीवन में नाना प्रकार के प्रयोग किए थे। क्यों? साधु जीवन है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी ठंडी रोटी आती है, कभी गर्म रोटी आती है। हर परिस्थिति में समता रखनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा समता होगी उतना ही संयम का विकास होगा। संयम में आप आगे बढ़ोगे। इसलिए मन का संयम, वचन का संयम, काया का संयम, हर समय मन में संयम का भाव रहे। और शांति चाहते हैं, निर्विकल्प समाधि चाहते हैं, तो हमेशा संयम का भाव रखो, घर में भी शांति रहेगी। नहीं तो आपको ये खाऊं, वो खाऊं, ऐसा करूं, ये करूं बार बार, तो इससे क्या होगा, तो मामला दूसरा हो जाएगा। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर जो झगड़ा होता है, छोटी बातों में क्या है, भोजन को लेकर झगड़ा हो गया कि आज तुमने ये सही भोजन नहीं बनाया, इसमें तुमने नमक नहीं डाला, इसमें मिश्री ज़्यादा डाल दी, इसमें ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वही छोटी छोटी बातों को लेकर फिर वो राई जितनी बात होती, फिर वो महाभारत हो जाता, पर्वत जैसी बातें हो जाती हैं। यदि संयम है, मंत्री मुनि मंगलादि स्वामी फरमाते थे, क्या फरमाते थे, काना सुनना, आँखा देखना, मुख से कुछ ना कहना, गुरु कहे रे तेल का ढग में इन विद रहना। कितना सुंदर है, सुनते जाओ, देखते जाओ, लेकिन मौन की साधना, संयम। देख जगत रचना भय रखना अपना, कहना नहीं, जगत की रचना देख लो, भय अपना, मतलब मेरे कहीं नुकसान नहीं हो जाए, मेरे मन में असंयम का भाव न आ जाए। यदि मेरे मन में असंयम का भाव आ गया, हिंसा का भाव आ गया, तो मेरी गति दुर्गति हो जाएगी। इसलिए संयम, गुरुदेव लिखा नहीं, प्रेम से बोलो कि प्यारे संयम खलु जीवनौ, प्रेम से बोलो कि प्यारे संयम खलु जीवनौ, नियम से बोलो कि प्यारे संयम खलु जीवनौ। तो संयम जरूरी है, हाथ का संयम, पाँव का संयम, हर प्रवृत्ति में संयम, खाने में, बैठने में, उठने में, चलने में, सुनने में, कहने में, जितना संयम होगा उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा। एक शब्द से महाभारत हो जाता है, होता कि नहीं होता? एक शब्द यदि आपने गलत कह दिया, जैसे किसी ने कह दिया तुम अंधा है, और अंधा कहते ही क्या हो गया, महाभारत हो जाएगा। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी एक शब्द, आप क्या बोलते, मैंने एक शब्द ही तो कहा है महाराज, अरे वो शब्द में सब कुछ है। यदि आपने कहा ए मूर्ख इधर आ, तो बस इतना कहते तो सारा महाभारत हो जाएगा, घमासान हो जाएगा। तुमने मेरे को मूर्ख बना दिया। कोई बोलने के लिए खड़ा होता है,
और एक बैठ जा, ये घमासान हो जाएगा। और मैंने तुम्हारे को क्या कहा, बैठने के लिए तो कहा है, दूसरों को बैठने कहा है, लेकिन उसमें भी संयम कितना है। एक आप प्रेम से कहते हैं और एक तानाशाही के रूप में कहते हैं, आक्रोश में कहते हैं। एक तो कहते परारोसा विराजोसा है, आप बहुत दूर से आए हैं, मैं अभी बात नहीं करूँगा, थोड़ी देर बाद में बात करूँगा, हम बिहार करके आए आदि है। एक मन आया तभी तू आ गया, और बेचारा आया है, ऐसा बोलने की क्या आवश्यकता है। आपको प्रेम से को, संयम के साथ को तो काम हो जाएगा। चौथा और अंतिम जो सूत्र है वो है ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य की साधना। ये बहुत ऊंची साधना है। विजय सेठ, विद्या सेठानी का उदाहरण आता है, सुभद्रा सती का उदाहरण आता है, और अंजना सती का, सीता का, कितने ऐसे उदाहरण आते हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य की साधना, शील की साधना की। और जो व्यक्ति शील की साधना करता है, ब्रह्मचर्य की साधना करता है, तो देवता भी उनकी सेवा में रहते हैं, देवता भी नमस्कार करते हैं, और आसपास का वातावरण है वो शुद्ध और निर्मल हो जाता है। किसी को भी बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। जो दुराचार की ओर जाता है तो वो व्यक्ति अधोगति को निमंत्रण देता है, तो सदाचार की साधना करता है वह सदगति की ओर बढ़ता है। आप ही कहते हैं ये सदाचारी है और सदाचार की साधना करने वाला है, सद आचरण बोलते हैं, इसका आचरण सही है, किसी को बुरी नजर से नहीं देखता है और रास्ते आता है, रास्ते जाता है। तो ब्रह्मचर्य की साधना के लिए भी आहार का विवेक होना जरूरी है, वाणी का विवेक होना जरूरी है, खान का विवेक होना जरूरी है। खान का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पहले यहाँ कौन बैठा है, कौन बैठा है, आप भोजन करते हैं, भोजन और ब्रह्मचर्य का भी गहरा संबंध है। कुछ भोजन, कुछ ऐसा भोजन होता है जिसे वासना सताती है, उत्तेजना सताती है, और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो साधना में सहयोगी होते हैं, वासना है वो हावी नहीं होने देता है। तो ब्रह्मचर्य की साधना, आत्मा में रमन करना, जनेन्द्रिय का संयम करना, 5 इंद्रियों का संयम करना बहुत कठिन काम है। ब्रह्मचर्य की साधना भगवान का नहीं, तवे सुवा उत्तम ब्रह्मचर्यम। जितने दुनिया में तप है उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, ब्रह्मचर्य तप है। उपवास करना सरल है, मांस खाने की तपस्या करना सरल है, लेकिन ब्रह्मचर्य की साधना करना कठिनतम काम है। हम बच्चों को दीक्षा की प्रेरणा देते हैं, बड़ों को भी दीक्षा की प्रेरणा देते हैं, तुम्हारा नहीं। और कुछ बच्चे तो क्या बोलते हैं, बच्चे को कहा तू साधु बनेगा, वो बोला मैं साधु नहीं बनूंगा, मैं तो दादू बनूंगा। क्या बनूंगा, दादू बनूंगा, दादू बनूंगा। मतलब अब वो क्या समझता है, लेकिन उनके मन में वही भावना, बस उनके संसार में रहना, और फिर बाद में पश्चाताप करे, वो अलग बात है। बूढ़ के लालू होते हैं ना, बूढ़ के लालू, खाए तो ही पश्चाताप, नहीं खाए तो ही पश्चाताप। आपने कभी देखे बूढ़ के लालू? ऐसा कहा जाता है, खाए तो ही पश्चाताप, नहीं खाए तो ही पश्चाताप। शादी करे तो भी पश्चाताप, शादी नहीं करे तो भी पश्चाताप। कभी कभी बहनें बोलती महाराज शादी करके पश्चाताप किया, करे है पश्चाताप, और दीक्षा ले लेते न्याल हो जाते। अरे हम तो रोजाना ही प्रेरणा देते भाई दीक्षा लो। और कुछ लोग क्या कहते हैं, महाराज सब दीक्षा ले लेंगे तो फिर आपको गोचरी कौन बेराएगा। क्या कहते हैं, सब दीक्षा ले लेंगे तो आपको गोचरी कौन बेराएगा। मैं तो उसकी तुम चिंता मत कर, तो तुम्हारी यदि इच्छा हो तो बात कर। तो आदमी के दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। कुल मिलाकर मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन ब्रह्मचर्य की साधना करें, और पतिव्रत पत्नीव्रत की साधना संपूर्ण से साधना नहीं कर सकते हैं तो कुछ अंशों में त्याग करें। जितना त्याग कर सके, जितना स्वयं कर सके उतना स्वयं करना चाहिए। और इतिहास को पढ़ो, घटनाओं को पढ़ो, प्रवचन सुनो, सत्संगत करो। इससे भी क्या होगा, आपका मन निर्मल और पवित्र होगा। ध्यान साधना के द्वारा भी हम ब्रह्मचर्य की साधना कर सकते हैं। कई उपाय हैं, तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। यदि आप विशुद्धि चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो लज्जा, दया, संयम, ब्रह्मचर्यम, ये विशुद्धि के 4 उपाय हैं। तो मैं सभी के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इन 4 सूत्रों की आराधना करके अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाए, इसी आशा के साथ ओम। और आज हम पुनः दक्षिण कलकत्ता तेरापन भवन में आगे हैं। काफ़ी बार आगे हैं, चातुर्मास भी किया,
और ये जगह हमारे लिए नई नहीं है, पुरानी होगी, परिचित जगह है। और यहाँ के श्राविकाएँ दर्शन करने के लिए आते हैं, अर्ज भी करते हैं। और आपकी भावना को देखकर हमारी सुविधा के अनुसार कुछ दिन के लिए हम दक्षिण कलकत्ता तेरापन भवन या आसपास जैसी सुविधा होगी रहने का भाव है। मैं सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। तेरापन सभा, तेरापन महिला मंडल, युग परिषद, तेरापन प्रोफेसर, कन्या मंडल, किशोर मंडल तो है नहीं, पता नहीं है, ज्ञानशाला, अनुभव समिति, सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। जब तक हम यहाँ रहे तब तक पूरा लाभ देते रहे और एक दूसरे को प्रेरणा देते रहे, इसी आशा के साथ ओम अरहम। पचकान, उपवास आदि, उगे सूर्य बतम पचकान समाकरण एक सुबह सूर्य दत्त हमारा त्याग है। गुरुदेव ने मैत्री कृपा करके हमारा तीसरा सातवां पुण्य ग्रेटर कलकत्ता पूर्वांचल में घोषित किया है। तो गुरुदेव के प्रति भी खूब कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सुने मंगल।